हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 11th हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। अधिकतम अंक 80, समय 3 घंटे। सबसे पहले सेक्शन ए के जो क्वेश्चन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, सुमेरियन भाषा की लिपि कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है क्लाक्सर। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 2, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर है अगस्टस। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 3, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है तेमुजीन। क्या ऑप्शन इसका राइट है? क्वेश्चन 4, किस शहर को जीतने के बाद चंगेज खान ने इसे जो है पूरी तरीके से जो है नष्ट करने का आदेश दिया? तो इसका राइट आंसर है निशापुर को। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 5, किस शताब्दी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 6, नव जागरण संस्कृति का उदय सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था इटली में। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 7 देखिए यहाँ पे, किस विद्वान ने अमेरिका के मूल निवासी को उदात्त उत्तम जंगली कहा? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने। गया ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 8, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। गया ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 9, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई थी मेसोपोटामिया से। याद रखना, मेसोपोटामिया से जो इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 10, किस इतिहासकार ने कहा कि त्राजान भारत विजय का जैसपन देख रहा था? तो किसने कहा था? कैसियस डियो ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैसियस डियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, तेमुजीन ने चंगेज खां नाम कब धारण किया? 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन 12, सेंट बेनिडिक्ट मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। क्वेश्चन 13, नेटिव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है मूल निवासी। इसका मतलब होता है मूल निवासी। क्वेश्चन 14, मेसोपोटामिया खालिस्तान और खालिस्तान नदियों के बीच स्थित है, यानी कि किन किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है दजला, यानी कि पहले वाले में आप लिख देना दजला और बाद वाले में लिख देना फरात, यानी कि ये जो है दजला और फरात नदियों के बीच में जो है स्थित है। क्वेश्चन 15, रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, यानी कि कौन रोम का एक चांदी का सिक्का होता था? दिनारियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिनारियस, यानी कि जो ब्लैंक दिया गया है इसके अंदर आपको भरना है दिनारियस। क्वेश्चन 16, मंगोल कबीले के सरदार की एक सभा थी, तो इसका जो क्या नाम था? कुरियल ताई। ठीक है, इसका नाम था कुरिल ताई। कुरिल ताई जो है यहाँ पे ई जो है छोटी की मात्रा आएगी। कुरिल ताई जो आपको इस ब्लैंक के अंदर भरना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, डैश शासक ने 1929 से लेकर 1940 11 वर्षों तक पार्लियामेंट को बिना बनाए शासन किया? तो किसने किया था? राजा चार्ल्स प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजा चार्ल्स प्रथम ने। 17 का आंसर है। 18 देखिए, डैश यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स किसको जो है रोम के राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था पेट्रोक को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पेट्रोक। क्वेश्चन 19 देखिए, यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, अभिकथन और कारण वाले। तो इसमें पहला देखिए अपने पास दिया गया है, क्वेश्चन है अभिकथन है कि नेटिव यानी कि मूल बासिंदा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। तो ये पहली स्टेटमेंट तो क्या है? बिल्कुल ट्रू, यानी कि जो अभिकथन ये क्या है? सत्य है। कारण है 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेश के वासिदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इस्तेमाल होता था। ये भी क्या सही है, और ये जो क्या इसके ऊपर वाले की सही व्याख्या भी है। तो इसमें जो अपना ये ऑप्शन है राइट हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। अभिकथन दे रखा है फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। कारण दे रखा है कि उनका मानना था कि जापान को एशिया का हिस्सा बना रहना चाहिए। दूसरी जो स्टेटमेंट ये क्या है, गलत, यानी कि फॉल्स। तो इसमें जो 20 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर जो है सही नहीं है। 20 में जो है गया ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। 21 का क्वेश्चन देखिए, अभिकथन दे रखा है कि चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। कारण है कि रूस की क्रांति जो है यहाँ पे 1917 में हुई। तो ये भी जो दूसरी स्टेटमेंट है ये भी जो क्या सही है, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये जो कि दोनों क्वेश्चन है ये जो क्या है अलग अलग हैं। तो इसमें जो राइट आंसर क्या जाएगा अपना, बी ऑप्शन, यानी कि ए और दोनों सही हैं, ए और आर, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, देखिए जो भारतीय संविधान का निर्माता किसे बोला जाता है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के निर्माता जो है क्या नाम है। क्वेश्चन 22, क्या यह कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। बिल्कुल सही बात है। उनके आने से जो है शहरी जीवन काफ़ी प्रभावित होता था। उनके पशु फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, वे जल स्रोतों को दूषित कर देते थे। इसी के अथवा में है क्या जो आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के जो कारण थे। तो इसमें देखिए पहला कारण था प्राकृतिक उर्वरता से कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है मिट्टी की उर्वरा शक्ति नए व्यवसायों का आधार बनी। आरंभ में गांव बने, गांवों से शहरीकरण की जो प्रक्रिया बनी। क्वेश्चन 23, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। रोमन साम्राज्य के इतिहास में तीसरी शताब्दी एक उथल पुथल की शताब्दी कही जाती है, क्योंकि शताब्दी में अशांति और अराजकता का वातावरण था। सैनिक शासकों ने रोम पर आक्रमण किया, ईरान के सैसानी शासकों ने रोम पर आक्रमण किए। कुछ कबीले जैसे फ्रेंक, गोथ आदि इन कबीलों ने भी जो रोम साम्राज्य पर आक्रमण किए। क्वेश्चन 24, चंगेज खान की चीन विजय अभियान का वर्णन करें। चंगेज खान ने अपने चीन अभियान में सबसे पहले 1205 ईस्वी से 1209 ईस्वी के बीच सीसिया वंश के क्षेत्र पर आक्रमण किया। उसने 1213 ईस्वी में चीन की दीवार को ध्वस्त किया और 1215 तक इस क्षेत्र की राजधानी पेकिंग की जो जीत लिया। इसके बाद चीन के तीसरे वंश पर आक्रमण किया। चंगेज खां 1216 ईस्वी में अपनी मातृभूमि वापस आ गया और वह अपनी सफलताओं से पूर्ण संतुष्ट था। क्वेश्चन 25, सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामंतवाद का अंग्रेजी शब्द होता है फेडुलिज्म। यह शब्द जर्मन भाषा फेड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। इस शब्द के आधार पर यह स्पष्ट है कि यूरोप में राज्य की संपूर्ण भूमि का मालिक शासक होता था और वह अपनी भूमि के टुकड़े को अपने अधीन किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ दे देता था। यह प्रथा सबसे पहले फ्रांस में आविर्भाव हुई, उसके बाद इंग्लैंड में भी जो प्रचलित हुई। क्वेश्चन 26, चिरोकी समुदाय की बेदखली का वर्णन करें। चिरोकी जॉर्जिया का एक प्रसिद्ध जो है प्रतिष्ठित कबीला था, जिसकी पुष्टि अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश ने भी जो है कर दी थी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन ने चिरोकियों को उनके स्थान से बेदखल करने के लिए फौज भेज दी थी। इस अभियान में काफ़ी चिरोकी मारे गए और उनका यह सफर सो की राह के नाम से जो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 27, चीनी इतिहास में लॉन्ग मार्च क्या था, वर्णन करें। तो देखिए लॉन्ग मार्च चीन के इतिहास में साम्यवादियों का एक ऐतिहासिक यात्रा थी। यह यात्रा 6000 मील लंबी थी, जो कि 370 दिन में पूर्ण की। इस अवधि में लगभग 82,000 साम्यवादी मारे गए। माओ को व्यक्तिगत तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन इस यात्रा ने माओ को जो है योग्यता, समता और दृढ़ निश्चय की एक पहचान बनी। इसी की ओर में क्वेश्चन है कि जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए, चर्चा कीजिए। तो विकास के साथ साथ औद्योगिकीकरण से जापान की जीवन शैली में बहुत बदलाव आए। इससे पूर्व जापान में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, जहाँ कई पीढ़ियाँ घर के एक मुखिया के अधीन रहती थी। लेकिन आधुनिकीकरण के कारण एक नई प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसे एकल परिवार प्रथा के नाम से जाना जाने लगा। इस व्यवस्था में परिवार की आवश्यकताएं बढ़ती गई और लोग नई नई वस्तुओं के शौकीन बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, देखिए मोसापिट जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के मारी नगर की जो है व्याख्या करें या किसका वर्णन करना है। तो ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है भाई। दूसरी के अथवा में है कि लेखक पत्ती के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें, यानी कि वर्णन करें।
तो ये अलग जो है बड़े वीडियो जो क्वेश्चन है इनको अलग से मैं वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। पुनर्जागरण या नवजागरण का क्या अर्थ है, इसके कारणों की व्याख्या करें। धर्म सुधार आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। 30 का देखिए, जापान के आर्थिक और औद्योगिक विकास का वर्णन करें। चीन की 1911 की क्रांति की घटनाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन 31 देखिए, यहाँ पे सोर्स बेस्ड जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, सोर्स आधारित क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, अगर आप पहले जो है गजन खान का भाषण यहाँ पे दिया गया है, पहले इसको एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इससे रिलेटेड देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गजन खान किसका वंशज था? ये था जो है चंगेज खान का, याद रखना, चंगेज खान का या चंगेज खान बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है 31 में दूसरा क्वेश्चन है, गजन खान ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? तो ये किया था इस्लाम। क्वेश्चन 3, गजन खान का शासन, यहाँ पे शासन आएगा, शासन काल कब से कब तक रहा? 1295 से लेकर 1304 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, यहाँ पे जो है फिर से एक और जो है अपने पास यहाँ पे केस स्टडी टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऊपर जो दिया गया है इसको ध्यान से आप पहले पढ़ लीजिए इस पैसेज को। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? तो उसका नाम है दी प्रिंस, तो इसका नाम हो जाएगा दी प्रिंस। नेक्स्ट है, मैकियावेली अपनी रचना में किसके स्वभाव का वर्णन करता है? मनुष्य के स्वभाव का। थर्ड है, मैकियावेली ने मनुष्य के बारे में क्या विचार दिए हैं? मैकियावेली यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 33, फिर से यहाँ पे जो आपको ये दिया गया है पैसेज को पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनमें पहला है, होपी कौन थे? तो होपी जो है कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी थे। क्वेश्चन 2, होपी लोगों की क्या मान्यता थी? होपी यह मानते थे कि उनके पास वापिस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आए थे। थर्ड है, होपियों ने मरूप भूमि के पार क्या दिखाई दिया? उन्हें जो है बख्तरबंद, स्पेनी कोनवी वस्टाडोर जो है दिखाई पड़े। यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हैं, ये नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 20 में जो है मानचित्र में भरने हैं, ये आपको जो मैप के अंदर शो करने हैं, रोम, भूमध्य सागर और कुस्तुनूतिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ए और बी दिया गया है, इसमें आपको नाम लिखना है, ए क्या है और बी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो नाम दिए गए हैं, जो ए है ये क्या है? रूस होगा, और बी जो है क्या हो जाएगा? चीन। जो ए है ये क्या है? रूस, और बी का मतलब क्या है? चीन। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको जो है दिखाई गई हैं, जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, अगर आपने ध्यान से देखा है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।